Hello my YouTube family, welcome and welcome back to my another video. So first of all हरे कृष्णा टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एक पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, मैं भी बढ़िया हूँ एंड आप लोगों की दुआ सपोर्ट से रिकवर कर पा रही हूँ। एंड यहाँ मैं सुबह उठ चुकी थी। उठने के बाद हम खाना चढ़ाए और खाना यहाँ पर सबसे पहले बनता है और बनाना ज़रूरी भी है, क्योंकि हम खाना खा के ही तो जीवन जीते हैं। ठीक है, तो वही मैं यहाँ पर चावल पहले चढ़ाई, क्योंकि मेरे हस्बैंड को भी काम पे जाना होता है। तो वो अभी एक्चुअली वो काम कर रहे हैं ये मिस्त्री लोग के साथ। ठीक है, कुली का काम कर रहे हैं, तो उन लोगों के साथ जाते हैं तो उन्हें खाना दे के जाना पड़ता है। कुछ दिन हुआ वो जा रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पर मैं सुबह सबसे पहले उठ के खाना ही चढ़ा दी थी। उसके बाद मैं बैठ गई थी पढ़ने के लिए और ऐसे ही मेरी मॉर्निंग की शुरुआत होती है। सो यहाँ पर मैंने की मैथ्स, और मैथ्स करने से मेरी नींद भी खुलती है और दिमाग भी मतलब काम करना शुरू करता है। अगर आप नींद पे भी रहोगे ना, आप उठ जाओगे और मैथ्स कैलकुलेशन वगैरह आप करना शुरू करोगे तो आपका जो ब्रेन है वो एक्टिवेट हो जाता है और उससे आपका नींद भी भाग जाता है। मेरा भाग जाता है, क्योंकि अगर मैं जीके पढ़ने बैठूँ तो मुझे ना वहीं पढ़ते पढ़ते वहीं पर मैं सो जाऊँगी, ऐसा होता है। तो इसीलिए मैं उठ के यहाँ पर मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस बना रही थी। तो कुछ चीज़ें मुझे नहीं आ रहा था, तो पीछे से हिंट्स लेके मैं उसको कर रही थी। ऐसे ही होता है। फिर उसके बाद हम चले गए थे घर के, थोड़ा बहुत काम किए और चले गए थे कोचिंग। चाल बराबर दूरी बटा समय। अब अगर हम समय को फिक्स कर देते हैं तो चाल और दूरी एक दूसरे का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब चाल अगर बढ़ेगा तो दूरी भी बढ़ेगा, या दूरी बढ़ेगा तो चाल भी बढ़ेगा, अगर समय फिक्स कर दिया जाए। समझे? दूरी का जो अनुपात है 3:4:5 मान लीजिए 5 है, तो 4 का अनुपात क्या हो जाएगा? 3:4:5 हो जाएगा। सेम होगा। लेकिन जब हम दूरी को फिक्स कर देते हैं तो चाल और समय एक दूसरे का इन्वर्सली होता है। ये अगर 3:4:5 है, याद रखिएगा समय हो जाएगा 1:3:1:4:1:5। ये जी, ठीक है। और या फिर अगर समय दे दिया है 2:3:5, तो ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1:2:1:3:1:5। क्यों? क्योंकि चाल बराबर अगर सो यहाँ पर मैंने दिखाई थोड़ी सी मेरी कोचिंग के आज क्लिप, और फिर हम चले गए थे थोड़ा सा चाय पीने के लिए। और मौसम बहुत गंदा कर दिया था बहुत जल्दी ही। ये लगभग 9:30 बजे का व्यू है और यहाँ पर देख सकते हैं कितना बादल एकदम अंधेरा कर दिया था। तो हम लोग वहाँ से निकले और थोड़ा सा चाय पिए हैं और कुछ बाबू के लिए कार्डबोर्ड लाने थे, उसको कम्युनिकेशन होमवर्क के लिए चार्ट पेपर वगैरह, तो वो सब लेने के लिए गए थे। और फिर हम लोग निकल पड़े यहाँ पर घर के लिए। लेकिन इतना ज़्यादा बारिश हो रही थी ना कि हमें वहाँ से आने में दिक्कत हुई और हमको पेट्रोल पंप में रुकना पड़ा। और वहाँ पर हम थोड़ा देर, बहुत ज़्यादा देर, लगभग 1 घंटा, हाँ 1 घंटा लगभग हमको वहाँ पर बैठना पड़ा। बहुत ज़ोरों की बारिश हो रही थी, तो इसीलिए हम वहाँ पर बैठे ही हुए थे। तो फिर मैं पहुंच गई थी घर, और घर आके जो है यहाँ पर आरब को देख सकते हैं, वो खाना खा रहा है। और ईशान को बैठ गई थी पढ़ाने के लिए, क्योंकि जब हम बोले थे उसको कि बेटा कर लेना होमवर्क, बट वो किया नहीं था। तो यहाँ पर मैं आके उसे यहाँ पर बैठा के उसको होमवर्क करा रही हूँ, क्योंकि अगर मैं नहीं ध्यान दूंगी ना तो यकीन मानिए बच्चा जो भी पढ़ा है कुछ भी याद नहीं रहेगा। तो आज धूप बिल्कुल भी नहीं दे रही थी, तो यहाँ पर हम हैंडपम्प पे पानी लेने के लिए चले गए थे। और यहाँ पर हमने जो है पीने का पानी वगैरह लाया, और ऐसे ही मेरी दिन गुजरती है। थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत, थोड़ी सी कम सुकून, लेकिन जो भी है मैं उसी पे खुश रहने की कोशिश करती हूँ। बिकॉज़ पता है ना, अगर
हम दुखी रहेंगे तो फिर बच्चे हमसे वही सीखेंगे कि अगर हमारे पास कुछ नहीं रहा तो फिर हमको दुख हो जाना चाहिए, हमको रोना चाहिए। तो इसीलिए मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चों पे ये चीज़ का असर पड़े। तो जो भी चीज़ें मेरे पास होती है, जैसे होती है, मैं उसी को एडजस्ट करने की कोशिश करती हूँ। हाँ, जब बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है तो कभी-कभार रो लेती हूँ अकेले में, वो अलग बात है, वो मैं शो ऑफ क्यों ही करूँगी, मुझे पता है क्या दिखाना है और क्या नहीं दिखाना है। तो यहाँ पर फिर मैंने जो है ना बच्चों को पढ़ाने के बाद और घर की साफ-सफाई करने लगी थी। ये दोपहर का टाइम है और बच्चे फिर बाहर में थे और धूप तो बिल्कुल भी नहीं था। फिर हमने जो है ये बर्तन वग़ैरह फिर धोई और ऐसे ही करते-करते बहुत ज़्यादा देरी हो गया और बस उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। और मैं सुबह से बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ पाती हूँ और मेरी जो बॉडी है ना आजकल बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है। तो बीच-बीच में ना हम सो भी जाते हैं। वो इसलिए होता है ना क्योंकि बहुत हाई डोज़ का मेडिसिन्स हम ले रहे हैं। 3000 mg डेली लेना आप लोग समझ सकते हैं कितना दिक्कत वाला है। सो हम देखे हैं ऐसे पेशेंट जो कि इन दवाइयों को खाने के बाद ना वो बिस्तर से ही उठ नहीं पाते हैं, लेकिन शुक्र है भगवान का कि उन्होंने मुझे इतनी हिम्मत दी है, इतना करेज दिया है कि मैं अपना सारा चीज़ खुद से कर पा रही हूँ। और मैं कहूँगी कि आप लोगों की दुआ का भी असर होगा कि मैं बहुत ज़्यादा हताश नहीं हुई हूँ और अभी तक कर पा रही हूँ। और ये है शाम की वीडियो। तो यहाँ पर हम लोग पिंक कलर की रोटी बना रहे थे, तो यहाँ पर मैंने बीट को ना अच्छे से ग्राइंड कर लिया और उसके बाद उसका आटा गूँथ के रख दी थी और यहाँ पर बच्चों को फिर मैं पढ़ाने लगी थी। ये मेरी भांजी है, तो गर्मी की छुट्टियों में ना ये लोग भी घर में पढ़ नहीं रहे थे, तो फिर इनकी मम्मी जो है फिर बोली कि आप शाम को थोड़ा-सा देख लीजिए। तो अभी मेरा कोचिंग सुबह को चल रहा है, तो फिर हम उसे यहाँ पर बुला लिए थे और इन लोगों को हम पढ़ा रहे हैं। और आरव इतना बदमाशी करता है ना दोस्तों, वो हमेशा मेरे ऊपर चढ़ते रहेगा, मतलब पता नहीं उसे क्या ही सूझते रहता है, वो हमेशा मेरे ऊपर चढ़ेगा, ऐसे ही करते रहता है। सो फ्रेंड्स यही था और फिर मैं रोटी बनाई और उसके बाद खा के और थोड़ा-सा पढ़ाई की और उसके बाद फिर मेरा दिन यहीं समाप्त होता है। तो फ्रेंड्स अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ही लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और प्यारा सा कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोग कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इससे मैं आप लोगों को जान पाती हूँ, आप लोगों को भी सपोर्ट करना होगा तो मैं आपके चैनल पे जाके आप लोगों को भी सपोर्ट कर सकती हूँ। तो ठीक है, इसीलिए आप लोग कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, मैंने आज एक शॉर्ट डाली है, तो प्लीज़ अगर आप लोगों से हो सके तो मेरी मदद कीजिए। आप लोग देखे होंगे मेरे खाने का कोई ठिकाना नहीं है, थोड़ा-सा भात रहता है और फिर कभी आम के साथ खा लेती हूँ, कभी आलू की सब्ज़ी के साथ खा लेती हूँ। इसीलिए मेरा बॉडी में थोड़ा भी प्रोटीन नहीं जा रहा और ना ही आयरन वगैरह कुछ भी अच्छे से जा नहीं रहा है, जिस वजह से मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ और थोड़ा-सा काम करने के बाद फिर सो जाती हूँ, फिर थोड़ा-सा काम करने के बाद सो जाती हूँ, क्योंकि मुझे अपना काम तो खुद करना पड़ेगा। आप लोगों को पता है मैं अकेले ही सारी चीज़ करती हूँ, मेरे हस्बैंड थोड़ा बहुत कर देते हैं, लेकिन आजकल मैं शाम को उनसे कुछ भी नहीं कराती क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा थके हारे आते हैं, इतना धूप में वो काम करते हैं। आप लोग को पता ही होगा सेंटरिंग वगैरह का काम बहुत ही डेंजरियस भी होता है, तो वो थक जाते हैं, तो फिर मैं उनसे और मदद नहीं लेती। तो बस यही कहूँगी, मैं कोशिश करती हूँ कि सारा चीज़ मैं खुद मैनेज करूँ, इसीलिए आप लोगों को अपना परिवार समझ के अपनी दुख बताती हूँ, तो आप लोग हेल्प ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ पर मैं आलू और परवल की जो सब्ज़ी है ये दिन का ही था और फिर उसी के साथ हम रोटी खाया, फिर उसके बाद और मैथ्स के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए, उसके बाद फिर हम सो गए थे। बस ऐसे ही चलता है मेरे दिन। और बीच-बीच में जो समय मैं यहाँ पर नहीं दिखा पाती हूँ ना, वहाँ पर कभी मैं वीडियो एडिट करती हूँ, कभी वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ, पोस्ट करती हूँ, ये सारी चीज़ों में भी मेरा समय जाता है, मैं वही बीच-बीच में ही कर लेती हूँ। तो बस फ्रेंड्स, कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पॉजिटिव रहिए, आगे बढ़ते रहें और किसी के लिए अपने मन में खराबी मत रखिए, किसी के लिए भेदभाव मत रखिए। अगर आप किसी के लिए अच्छा सोच पाएंगे तो भगवान आपके साथ अच्छा करेंगे। यही सोच के साथ मैं हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करती हूँ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।